राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या उपाय करने हैं। और उसके बाद अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। तो आपने करना क्या है, सिर्फ आपने समझ लेना है किस तरह से आपने इस कार्य को करना है। ठीक है ना। तो अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ हुनर जो है आपका, वो भी उभर के सामने आएगा, जिसके कारण आप अपने जीवन साथी से भी प्रशंसा पाएंगे। यानी कि आपके अंदर प्यार और गहराता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति, वो भी लड़ झगड़ के करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी, तो आप झगड़ा करोगे उस चीज़ के लिए। देखो, अगर तो प्राप्ति करने के लिए कुछ झगड़ा कर रहे हो तो इट्स ओके, कभी कभी करना भी पड़ता है। लेकिन अगर अपने परिवार में बैठ के झगड़ा कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं है। देखो, ये मंडे जो है लास्ट जो है व्रत रहेगा। आपने करना क्या है, मंडे को जल अर्पण कर देना शंकर भगवान को, और उसके बाद कुछ ना कुछ, जैसे गंगा जल, दूध, या जो भी चीज़ें हैं, आप बाकी मेरी वीडियोस देख सकते हो। और अब मंडे के लिए भी वीडियो आएगी, वो भी देख लेना। तो आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ अर्पण ज़रूर कर देना है शंकर भगवान को। सफ़ेद पुष्प हो गए, कपूर हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए खुशखबरी, सेलिब्रेशन या कहीं ना कहीं जाना, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है। आपने एंड पे आपने क्या करना है, इस खुशी के अंदर शामिल होना है। जो भी कुछ हो रहा है उस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि कुछ ना कुछ हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि हम जिस चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं, जिसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो हाथ ही नहीं आता और फिसल जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ जॉब में भी कोई असाइनमेंट हो, उसमें कुछ घर के काम हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिक्र ना करना, जो चले गया या जो बीत गया उस चीज़ के ऊपर परेशान होने से अच्छा जो आपके पास बचा हुआ है बस उसमें ही संतोष करें। ठीक है। पुरानी बातों को छोड़ दें, जाने दें, क्योंकि अब वो मिल नहीं पाएगा वापस। ठीक है। तो जिस तरह से बिखरा हुआ दूध जो होता है वो दोबारा वापस उठाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से यहाँ से भी कोई चीज़ आपको वापस जो चली जाएगी वो मिलती हुई दिखाई नहीं देती। तो सोच समझ के चीज़ों को जो है आगे करना, ताकि रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी से या जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, उसके साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, किसी थर्ड पर्सन को अपने बीच में बोलने नहीं देना। यानी कि अगर आप 2 लोग आपस में निपट रहे हो तो किसी तीसरे की आग आपकी शांति भंग ना कर दे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके पास आइडिया नहीं है काम करने का, लेकिन आप समझ जाओगे, भले बुरे की पहचान हो जाएगी आपको खुद को पता चलेगा किस तरह से भले बुरे का तालमेल जो है बना करके आगे बढ़ना होता है। यानी कि आप समझ जाएंगे किस तरह से आपने क्या करना है। आपने करना क्या है, सिर्फ आइडिया की कमी है, बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। किसी समृद्धि की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की, रुतबे की जो पोजीशन है आपके पास उसकी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि आपको समझ में ही नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। आ जाएगी समझ। ठीक है। आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आखिर मुझे करना क्या है। लेकिन आपको जो भी कुछ करना है ना, आप इतना अच्छे से करना कि ऐसे लगे कि बस एक चमत्कार हुआ है, पता नहीं किसने क्या कर डाला। तो उस तरीके के साथ आपने अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन कर देना। ठीक है। रिजल्ट्स मिलेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन खुश रहेगा, चीज़ों को आप बड़े बड़े स्केल के ऊपर और बहुत ज़्यादा
खुश मन से करने की कोशिश करोगे। लेकिन मेरी एक हिदायत है आपको कि इतना ज़्यादा ओवर स्पेंड मत कर देना, यानी कि मुट्ठी भींच के रखना, यानी कि खर्चा थोड़ा टाइट करके रखना। अगर खुशी में मन दुगना करके खर्चा भी दुगना कर दोगे तो बाद में पछताते नज़र आओगे, क्योंकि आगे मुझे आपका हाथ तंग होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने मेरी जो दी हुई हिदायत है उसको समझ लेना है और किस हिसाब से आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, आपने सैटरडे वाले दिन भी सुबह जल्दी उठना है, सूर्य की आराधना कर लेनी है और हो सके तो अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर आप सूर्य की जो है पिक्चर लगा देना। ठीक है, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे। इसके बाद गुरु मंत्र, देखो गुरु मंत्र में भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर कुछ मन जो है इस तरह का करो कि बस ईश्वर के चरणों में लगे। ठीक है, और कृष्ण भगवान के चरणों के दर्शन करने ज़रूरी हैं और शंकर भगवान को अर्पण करना कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी है, अर्थात गंगा जल, दूध, कुछ भी, ऑफरिंग एनीथिंग। ठीक है, जो भी आपको लगे। कितनी बार होता है कि हम लोग, शंकर भगवान आपकी सारी परेशानियां भी ले लेते हैं, वही एक ऐसे हैं जो आपके द्वारा दिए गई बेकार चीज़ को भी ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने पे रख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हलाहल क्यों पीते। ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बैठना है उनके पास, थोड़ी देर मेडिटेशन करना, थोड़ा ध्यान करना, ओम का जाप करना और एक ही चीज़ आपने बोलनी है अपने मन के अंदर। किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे सपोज़ करो आपको किसी भी चीज़ की बैड हैबिट है तो आपने वो स्मोकिंग है या ड्रिंक करने की है या चोरी करने की है या झूठ बोलने की है, वॉटएवर आपकी जो भी कोई बुरी भावना है उसको आपने भगवान के आगे खड़े होके ये बोलना है कि ये आपको मैंने अर्पण कर दिया। ठीक है, ये आप ले लो, आप ले जाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे रोज़ ये बोलने से वो चीज़, आपकी जो भी नेगेटिविटी है या जो भी ऐसी बुरी आदत है जो आपको अपने पास ग्रिप किए हुए है, वो अपने आप जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।